आज मैं आपको हिंदी शिक्षा में भाषाई कौशलों के विकास के बारे में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे भाषाई कौशलों के विकास का अर्थ। मनुष्य अपने विचारों को या तो बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। भाषा के दो रूप कहे गए हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है, हम बोलकर अपने विचार को प्रकट करते हैं और लिखित भाषा में हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषाई कौशलों में चार भाषाई कौशल होते हैं: श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल और पठन कौशल और लेखन कौशल। श्रवण कौशल जिसमें कि क्या होता है, हम सुनी हुई सामग्री को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में यानी कि स्पीकिंग में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बोलते हैं। और पठन में हम जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। और लेखन कौशल में हम जो लिख कर अपने विचार को प्रकट करते हैं। जो हमारा श्रवण कौशल होता है और जो हमारा पठन कौशल होता है वो होते हैं हमारे ग्रहात्मक उद्देश्य। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या होता है, ग्रहात्मक का क्या होता है, अपने अंदर ग्रहण करना। हम दूसरे के विचारों को या तो सुनकर या लिखे हुए को पढ़कर हम उनके विचारों को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। जैसा हम सुनेंगे वैसा ही हम बोलेंगे। फिर आता है अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य। अभिव्यंजनात्मक यानी कि अभिव्यक्त करना, दूसरों के सामने अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। हम अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं, या तो बोलकर यानी कि स्पीकिंग के द्वारा या लिखकर। ये दोनों ये आते हैं हमारे अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य। तो आप अभी भाषाई कौशलों में हम इन चारों कौशलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हम पहला कौशल पढ़ेंगे, श्रवण कौशल। श्रवण कौशल क्या होता है, जो हमारे कौशल होते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है, पठन कौशल है, लेखन कौशल है, उन कौशलों का आधार है। जब तक हमें श्रवण कौशल नहीं आएगा तब तक हम और स्किल डेवलप हम बच्चे के अंदर नहीं कर सकते। बच्चा जो होता है शुरू से ही क्या होता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। और जो उसकी माँ जो होती है वो उसकी प्रथम शिक्षिका होती है। जैसे आप बच्चे के सामने बोलेंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। अगर आप बच्चे के सामने शुद्ध रूप से बोलेंगे तो बच्चा भी शुद्ध रूप से ही बोलना सीखेगा, क्योंकि बच्चा अनुकरण कर रहा है अपने आप को। आपने घर में फॉलो भी किया होगा। आप घर में छोटे बच्चे को देखिए, आप जैसे ही एक्टिविटीज करेंगे वो छोटा बच्चा भी आपके सामने वैसे ही एक्टिविटीज करेगा। जैसे अगर आप बच्चे के सामने चाय को चा बोलेंगे तो बच्चा भी चा बोलना सीखेगा, चाय नहीं बोलेगा। चावल को अगर चोल बोलेंगे तो बच्चा भी चावल को चोल ही बोलेगा, चावल बोलना नहीं सीखेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या होता है, श्रवण कौशल में बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। जैसा आप उसके सामने बोलेंगे वैसा ही बच्चा अपने अंदर ग्रहण करेगा। तो ये हमारा क्या है, श्रवण कौशल का अर्थ। उसके बाद क्या है, श्रवण कौशल के अर्थ के बाद क्या आता है, इसके उद्देश्य। यानी कि श्रवण कौशल के द्वारा हम बच्चों के अंदर क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले तो श्रवण कौशल का हम महत्व पढ़ेंगे। महत्व से क्या अभिप्राय है कि श्रवण कौशल का क्या महत्व होता है बच्चे के लिए। एक तो सबसे पहले क्या, श्रवण कौशल के द्वारा क्या होगा, बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होगा। क्योंकि जब बच्चा बोलता है, जब बोलते हैं, बोलने से ही हमारा जो व्यक्तित्व होती है, हमारी पर्सनैलिटी होती है, वो शो होती है। तो श्रवण कौशल के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारा पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना। फिर सेकंड क्या आता है, जो श्रवण कौशल है और जो भाषाई कौशल है, जो हमारा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है, पठन कौशल है, लेखन कौशल है, उन सब कौशलों का आधार क्या है, हमारा श्रवण कौशल। यानी कि जब बच्चे को सुनेगा ही नहीं कोई बच्चा तो वो बोलेगा कैसे। तो श्रवण कौशल का एक महत्व ये भी हो जाता है कि ये और जो कौशलों का है उनका आधार, उनका बेस है। फिर भाषा क्या होती है, अनुकरण से सीखी जाती है। तो जैसा कि श्रवण कौशल क्या होता है, श्रवण कौशल में जैसा बच्चा सुनेगा वैसा ही क्या करेगा, बच्चा अपने अंदर ग्रहण करेगा। जिस तरीके से वो ग्रहण करेगा उसी तरीके से क्या है वो उसको बोलेगा। और जैसे वो बोलेगा वैसे वो क्या है फिर पढ़ेगा। और पढ़ने के बाद वो क्या करेगा, लिखना सीखेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जो मौखिक जो श्रवण कौशल है, श्रवण कौशल के द्वारा क्या होता है, बच्चा अपने अंदर विभिन्न ध्वनियों को, शब्दों को अपने अंदर ग्रहण करता है। जैसे स्टार्टिंग में बच्चा जब स्कूल में जाते हैं तो उसको अल्फाबेट सिखाई जाती है, स्वर सिखाए जाते हैं, व्यंजन सिखाए जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा अपने अंदर इन चीजों को ग्रहण करता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, उसका शब्दकोश में वृद्धि होती जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे श्रवण कौशल के उद्देश्य, मतलब कि क्या क्या हमारे एम्स होने चाहिए श्रवण कौशल जब हम बच्चों को ये स्किल कराते हैं। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या होगा कि बच्चे के लिए सुनने के लिए मोटिवेट कर रखना। बच्चा जितना सुनेगा, अगर बच्चा किसी के सुनेगा ही नहीं तो वो अपने अंदर ग्रहण क्या करेगा। यानी कि सबसे पहले हमने क्या योग्यता विकसित करनी है उसके अंदर, सुनने की, क्योंकि सुनेगा तभी वो कुछ सीखेगा। फिर दूसरी बात क्या होता है कि दूसरों के द्वारा, यानी कि
बच्चे के सामने क्या होना चाहिए, हमें जितना हो सके शुद्ध रूप से बोलना चाहिए। जितना हम बच्चों से शुद्ध रूप से बोलेंगे, बच्चा उतना ही उसको अपने अंदर ग्रहण करके शुद्ध रूप से बोलना सीखेगा। फिर हमने क्या है, बच्चों को क्या है, छात्रों के सामने उचित स्वराघात बलाघात के द्वारा उतार चढ़ाव के साथ हम उसके सामने बोलेंगे। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही बच्चा क्या है, वैसा ही बच्चा उसको भी क्या करेगा, बोलना सीखेगा। फिर उसके बाद क्या आता है, बच्चे को क्या होना चाहिए, श्रुत सामग्री का अर्थ समझने की योग्य। श्रुत सामग्री यानी कि सुनी हुई सामग्री। हमने बच्चों के अंदर ये, हमारा ये भी उद्देश्य होना चाहिए कि जो बच्चा सुन रहा है उसके अंदर ये योग्यता विकसित करनी है कि वो उस सामग्री को अपने अंदर ग्रहण कर सके। फिर बच्चे को, जितना बच्चा सुनेगा, बच्चे के अंदर ये कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे के अंदर ये चीज डेवलप की जाए कि वो उस सुनी हुई सामग्री में से जान सके कि इसके अंदर से रुचिकर अंश कौन से हैं, कौन से अंश उसके अंदर रुचिकर हैं। और फिर हमने अब बच्चों के अंदर ये भी डेवलप करना है कि शुद्ध सामग्री का सारांश किस रूप से, क्योंकि बच्चा जब तक सुनेगा ही नहीं, आप बच्चे के सामने कोई कहानी सुनाते हैं, कोई भी चीज सुनाते हैं, वो सुनाने के बाद आप बच्चे से समरी सुनिए। समरी सुनेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि बच्चे ने आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनी भी है या नहीं सुनी है। अगर बच्चा ध्यान से सुनेगा तो वो रिस्पॉन्स भी क्या करेगा, आपको पॉजिटिव करेगा, नहीं तो वो आपको नहीं बता पाएगा। उसके बाद क्या होता है कि हमें ये स्किल डेवलप करने के लिए बच्चे की साहित्यिक गतिविधियों में भी उसको भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे कि भाषण प्रतियोगिता है, कविता पाठ है, क्योंकि जितना बच्चा इनमें सुनेगा इनको, उतना ही क्या करेगा, वो अपने अंदर उस चीज को ग्रहण कर सकेगा। और हमारा एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि बच्चा के अंदर ये स्किल भी डेवलप करते समय ये भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा क्या है, सुनी हुई सामग्री को अच्छी तरीके से ग्रहण करने के में उसको निपुण करना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से उसको समझ सके। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा कि ये जो श्रवण कौशल है, ये डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए आप किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं। बहुत सी विधियां हैं, उनमें से कुछ विधियों का वर्णन मैं करना चाहूंगी। सबसे पहली विधि हमारी सस्वर वाचन यानी कि लाउड रीडिंग, कि जैसे कि बच्चे के सामने जितना आप सही तरीके से बोलेंगे, टीचर क्या है, पहले खुद सस्वर वाचन करेगा, लाउड रीडिंग करेगा, उसका अनुकरण करेगा बच्चा। अगर बच्चा ध्यान पूर्वक, टीचर अगर शुद्ध रूप से बोलेगा तो बच्चा भी क्या है, शुद्ध रूप से उसको अनुकरण करके और शुद्ध रूप से बोलेगा। सेकंड आ जाती है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्न पूछना। बच्चे को पढ़ाने के पश्चात उससे प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न पूछने से क्या होगा, आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि बच्चे ने आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना भी है या नहीं है। तो प्रश्नों के द्वारा भी हम बच्चों के अंदर ये स्किल डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कहानी कहना व सुनना। कहानी कहना यानी कि सबसे पहले क्या है, टीचर क्या है, बच्चों के सामने कोई भी कहानी सुनाएगा, वो सही तरीके से उस कहानी को सुनाने के पश्चात क्या कहेगा, बच्चे से कहा जाएगा कि आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि कहानी सुनने के पश्चात आपको फिर कहानी सुनानी होगी। तो इससे क्या है, बच्चा आपकी बात को, आपकी कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेगा। जब आप बच्चे को कहानी सुना लेंगे, उसके बाद क्या है, बच्चों से वो कहानी सुनेंगे, तो उससे भी आपको क्या पता चलेगा कि बच्चों ने आपके द्वारा सुनाई गई कहानी ध्यानपूर्वक सुनी है या नहीं सुनी है। फिर आ जाता है श्रुत लेख। श्रुत लेख यानी कि सुनी हुई सामग्री को लिखना, जिसको हम इंग्लिश में डिक्टेशन बोलते हैं। कि अगर आप बच्चे के सामने क्या है, कोई भी वर्ड्स बोलते हैं और कहेंगे कि आपने ये डिक्टेशन लिखनी है, अगर बच्चा आपकी बात को सुन रहा है तो वो आपको क्या है, लिखकर दिखाएगा, और अगर नहीं सुन रहा है तो वो आपको नहीं दिखाएगा। तो श्रुत लेख के द्वारा भी हम बच्चों के अंदर श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। फिर आ जाता है भाषण यानी कि स्पीच। स्पीच में क्या होता है, बच्चों के सामने बोला जाता है, और बच्चों को स्पीच देने से पहले उनको बता दिया जाता है कि आपने जो स्पीच है वो ध्यानपूर्वक सुननी है, क्योंकि स्पीच खत्म होने के बाद आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चनिंग की जाएगी। क्योंकि अगर बच्चा आपकी स्पीच को ध्यानपूर्वक सुनता है तो क्या है, वो आपके क्वेश्चनों का आंसर दे पाएगा, और अगर वो ध्यानपूर्वक नहीं सुनेगा तो वो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। तो आप इस विधि के द्वारा भी बच्चों के अंदर श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। फिर आ जाता है वाद विवाद। वाद विवाद यानी कि डिस्कशन। कोई भी टॉपिक लेकर आप बच्चों के साथ वाद विवाद भी कर सकते हैं। क्लास में 2 ग्रुप बना सकते हैं, एक किसी भी टॉपिक के बारे में पक्ष में बोलेगा, एक उसके विपक्ष में बोलेगा। जैसे टॉपिक ले लिया दहेज प्रथा। दहेज प्रथा में क्या है, जो पक्ष में बोलेगा वो अपने पक्ष को मजबूत रखेगा, और जो विपक्ष में बोलेगा वो अपने पक्ष को मजबूत रखेगा। दोनों पक्ष मजबूती से कब बोल सकेंगे, जब वो एक दूसरे की बातों को सुनेंगे। यानी कि वाद विवाद के द्वारा भी हम बच्चों के अंदर श्रवण कौशल का विकास
कर सकते हैं। फिर आ जाता है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के द्वारा भी हम बच्चों के अंदर श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सी आ जाते हैं ऑडियो विजुअल एड। सबसे पहला आता है हमारा ग्रामोफोन और टैप रिकॉर्डर। ग्रामोफोन में क्या होता है और टैप रिकॉर्डर में क्या होता है कि हम सुनते हैं, इसके द्वारा हम बच्चों के अंदर शुद्ध रूप से बोलना हम बच्चों को सिखा सकते हैं। आप बच्चों को टेप की हुई कोई भी बात हम सुनाएंगे, जैसे आपने इंग्लिश श्रीदेवी की मूवी देखी होगी, उसमें उन्होंने क्या था, इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने खुद क्या है उसमें वीडियो के द्वारा टेप रिकॉर्डर के द्वारा सुन कर क्या होती है अपनी ये स्किल डेवलप की थी। क्योंकि बच्चा जितना सुनेगा उतना ही क्या होगा, उसके शब्दकोश का ज्ञान भंडार बढ़ेगा और उतना ही क्या है वो चीज को ग्रहण करके उतना ही क्या है वो फिर बोलना सीखेगा। फिर आता है रेडियो। रेडियो में भी क्या होता है, हम कोई भी मोटिवेशनल कहानी सुना के कुछ भी सुनाकर हम बच्चों के अंदर ये स्किल डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा सुनेगा तभी बच्चा बोलेगा। क्योंकि जितना अगर बच्चा सुन नहीं सकता तो बच्चा बोल भी नहीं पाएगा। वो जब तक सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा कैसे। फिर चलचित्र यानी कि मोशन पिक्चर, जिसमें क्या है पिक्चर बोलती भी है और हमें दिखाई भी देती है। उनके द्वारा भी क्या होता है, हम पिक्चर्स दिखाकर भी बच्चों के अंदर ये स्किल डेवलप कर सकते हैं ताकि बच्चे को दिखे भी और वो उसको समझे भी इसको क्या बोलते हैं। दूरदर्शन, टेलीविजन। टेलीविजन के अंदर भी क्या होता है, हम मोटिवेशनल मूवीज दिखा के, कोई कहानी दिखाकर, कुछ भी दिखाकर हम बच्चों के अंदर ये स्किल डेवलप कर सकते हैं। जिससे क्या है बच्चा जितना अच्छे से अच्छा सुनेगा उतना ही अच्छे से अच्छा बच्चा बोलना सीखेगा। वीडियो। वीडियो में क्या होता है, हमें सुनाई भी देता है और हमें दिखाई देता है। कोई भी हिंदी शिक्षण से संबंधित कोई भी चीज हमने बच्चों को सिखानी है, हम बच्चों को टेप जो हमारे पास वीडियो कैसेट होएगी उसके द्वारा क्या होता है हम बच्चों को दिखा सकते हैं। उसमें बच्चे को क्या होता है होठों की मूवमेंट भी देखेगा किस तरीके से बोल रही है, और बच्चा सुनेगा भी तो उसके अंदर वो स्किल ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप होगी। तो इस तरीके से हम बच्चों के अंदर श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। तो श्रवण कौशल के बारे में आपको अगर कोई भी जो मैंने आपको ये स्किल करवाई है, अगर आपका कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।